जोशीमठ में 2 तारीख से भूस्खलन और भूधसा कार्रवाई प्रारंभ हुई। सरकार तत्काल तीव्र गति के कार्य के मूड में रही, एक्शन मूड में रही। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 3 दिन उन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया। उसके बाद प्रभारी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के तीरथ सिंह रावत जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के 14 सदस्य जो राज्य सरकार ने, राज्य भाजपा ने निर्धारित की, उन लोगों ने भ्रमण किया। और उसके बाद आज जिस प्रकार से एक केवल माननीय प्रधानमंत्री की नज़र इस जोशीमठ पे है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की जोशीमठ नज़र पे है, लगातार बैठकों दौर चल रहा है। मीडिया जिस प्रकार से मीडिया ने पहले उठाया कि जोशीमठ धंसने वाला है, आज हम कह सकते हैं केवल जोशीमठ में 30% धंसा है। और जिन लोगों की सुरक्षा गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से होटलों में या किसी प्रकार से मंदिर समिति में, गुरुद्वारों में या काली कमली धर्मशाला में जिस प्रकार से की है, हम उनके पास लगातार संपर्क में, जिस प्रकार से निर्धारित समय में उनको भोजन की अच्छी व्यवस्था, निर्धारित समय में सब प्रकार की व्यवस्था सरकार सुलभ करा रही है। मैं नहीं समझता, हाँ आक्रोश जरूर हो सकता है कि कई लोगों की भूमि और मकान का पैसा अभी तक तय नहीं हुआ, बहुत जल्दी उनका भूमि और मकान का पैसा भी तत्काल तय हो जाएगा। और चाहिए प्रधानमंत्री जी ने ये स्वयं कहा कि जोशीमठ को मैं डूबने नहीं दूंगा, जोशीमठ को मैं जोशीमठ का अस्तित्व बताने के लिए चाहे, और प्रधानमंत्री की सीधी नजर जोशीमठ पे है। रिटायर्ड कर्नल श्री हरविंदर सिंह रावत जी ने अपनी बात रखी है और हमने 4 जो है वार्ड हैं उनका भ्रमण किया है, सबसे मिले हैं। आपदा में जो लोग जो शिफ्ट किए गए हैं सबसे मिल करके आए हैं, स्थलीय निरीक्षण किया है और ये बात समझ में आई है। आज शासन प्रशासन के अनुसार जितने भी आपदा के कार्य हो रहे हैं सारी जनता खुश है, लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ पर जिस तरह का ये आंदोलन भ्रमित कर रहा है जनता को, ये बहुत दुखद घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी घाव पे मरहम नहीं लगा सकते तो नमक मिर्च भी नहीं छीट सकते, ये बहुत गलत बात है। और मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ये बंद होनी चाहिए। जहाँ संकट काल में लोग परेशान हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आंदोलनों से, धरनों से किसी की मदद होती है, ये दूर दूर तक ये संभावना सही नहीं है। और हमारी पूरी सरकार, पूरा संगठन, वो चाहे गांव से है, वो चाहे जिले से है, वो चाहे हमारे मंडल से है, वो प्रदेश से है, वो देश से है, आज पूरा जो है सहयोग मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बहुत, उन्होंने बिल्कुल फ्री चेक दो। देखिए, आपको जितना पैसा चाहिए, जहाँ भी ये घटनाक्रम हुआ है, जहाँ भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम करेंगे। और इसलिए जो है वो आज पूरे घटनाक्रम पे जो है पूरा हमारा प्रशासन लगा हुआ है। और कहीं पर भी अभी हमारी बैठक 1.5 घंटे जो है माननीय सीडीओ साहब के साथ, एसडीएम साहब के साथ और एडीएम के साहब के साथ की है और सारी रिपोर्ट हमने उनको दी है। उस रिपोर्ट का उन्होंने जायजा लिया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमारे पूरे जोशीमठ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने पदाधिकारी के लिए, और बधाई इस बात की भी देना चाहता हूं पूरे प्रशासन के लिए। डीएम, एसडीएम, हमारे जितने भी हमारे एडीएम, वो उनका काम जो है यहाँ तक कि पटवारी तक बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। ये पहली घटना है आपदा में, ये जोशीमठ की पहली घटना है जिसमें ईमानदारी से काम हो रहा है, बड़े तुरंत गति से काम हो रहा है और इसका रिजल्ट पूरे जमीन पर दिख रहा है। मैं आप सब लोगों का, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर है, हमारे 7 सदस्यीय टीम यहाँ पर है, सबका आभार प्रकट करके अपने बात रखना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद है। और ये बातें आज समाप्त नहीं है, अभी ये जितने दिन चलेगा उसमें हम सबका सहयोग रहेगा। वो चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अन्य व्यापारीगण हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, और मैं सबका अभिवादन। जनता पार्टी उत्तराखंड की ओर से एक 7 सदस्यीय टीम जोशीमठ दौरे पर आई है। इससे पहले भी हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ की जो हालात हैं उससे संवेदना रखते हुए यहाँ आ चुकी है। उन्होंने अपने अपने स्तर पे इलाके का दौरा किया है और जो तकनीकी टीमें हैं केंद्र की या राज्य सरकार की, उन्होंने भी अपना कार्य किया है। उनकी रिपोर्ट का अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इनका दीर्घकालीन क्या कार्रवाई की जाए, किस प्रकार की जाए, ये सरकार तय करेगी उनकी रिपोर्ट आने के बाद में। पर तत्कालीन तौर पर सरकार ने जो
हमारे प्रभावित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा और तत्कालीन मदद मुहैया करा दी है। और हम अब पिछले 2 दिन से 4 वार्डों में घूमने गए थे और जहां से हमको सकारात्मक रिपोर्ट प्रभावित परिवारों ने दी है, जो कि अलग अलग होटलों में और होम स्टे में रह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो स्थिति है पूरे जोशीमठ में ऐसी स्थिति नहीं है। ये एक गलत संदेश बाहर गया है, जिससे कि हमारे टूरिस्ट जो आज की तारीख में आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। ये किसका नुकसान है? ये हमारे व्यापारियों का, चाहे जोशीमठ औली में हो या पूरे रास्ते में ऋषिकेश से लेके यहाँ तक जो प्रभावित हुए हैं, इसका कौन जिम्मेवार है? ये हमारी जनता को सोचना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ है, जबकि हमारी सरकार पूरा प्रयत्नशील रही है प्रथम दिन से आज तक कि जो भी मदद हमारे प्रभावित परिवारों को मिलनी चाहिए वो मिले। और इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 2-3 बार यहाँ आ चुके हैं। जिले के हमारे प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत जी यहाँ आ चुके हैं। प्रदेश के हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी यहाँ आ चुके हैं और सभी प्रकार के हमारे स्तरों के नेता और प्रतिनिधि क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं। हम सब इस क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनकी समस्या का हल होने तक उनके साथ रहेंगे। तो हमारे प्रदेश की सरकार और प्रदेश का संगठन भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रत्येक परिवार के साथ संगठित खड़ी है और उनका दीर्घकालीन पुनर्वास का जहाँ जहाँ जरूरत है उसके लिए कार्यरत है। और हम आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार और संगठन मिल करके प्रभावित परिवारों को उचित मदद करेगी। उनका सहयोग निरंतर इस काम में मिल रहा है। आप सबका धन्यवाद। नेगेटिव जो सारे देश में जा रहा है संदेश कि भाई वहाँ पे दिक्कत है। अब देखिए आने वाले 2-4 महीने में 2-3 महीने में बद्रीनाथ का यात्रा का सीजन शुरू होगा। अगर ये फंसा रहेगा तो हमारे सीमांचल पर समुद्र ये काफ़ी नुकसान से होगा। मैं सभी भगवान भक्ति विशाल से कामना करता हूँ कि अति शीघ्र ये आपदा से हम दूर रहें और सरकार जल्दी से जल्दी फैब्रिकेटेड जो रहने के लिए बना रही है उसका निर्माण जल्दी से जल्दी हो। इन्हीं अपनी वार्ता के साथ मैं सभी सेवा पुनः भगवान बुद्धि विशाल से प्रभावित की कामना करता हूँ। राष्ट्रीय सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। हम यहाँ पे जोशीमठ के कई वार्डों में घूमे और जो प्रभावित लोग उनसे मिले। बहुत अच्छा है यहाँ पे गवर्नमेंट और पूरी सरकारी मशीनरी। यहाँ पे आप लोग डीएम साहब कई दिनों से मुख्यालय छोड़ के जोशीमठ में गए और तमाम हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी यहाँ पे दौरा किया। और हमारे यहाँ पे कई जो जोशीमठ के अपने कार्यकर्ता लोग हैं सभी लोग प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। और ये थोड़ा गलत संदेश कतिपय यहाँ पे पार्टी जो इसके नेगेटिव धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब ये हो गया, गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, उससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है और सारे बिजनेस को बहुत नुकसान होगा।